Hello guys, how are you all? This is Rohit Dhiman and welcome back on the Srishti Maths Point YouTube channel. यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 पेपर कोड 324 डीसी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2 का कै हम सोल्व कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, कै भी सोल्व कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं इसका ये गै पार्ट जिसमें एक अवकल समीकरण दी गई है। इस अवकल समीकरण की कोटि और घात हमसे पूछी गई है। सबसे पहले जानिए कि कोटि क्या होती है। कोटि होती है कि इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना आया है, यानी अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है इसमें। तो हम देख रहे हैं इसमें अधिकतम 2 बार अवकलन हुआ है, क्योंकि यहाँ d2y/dx² आ रहा है। तो इसलिए इसकी कोटि तो लिख देंगे हम 2, जो कि मैंने इधर साइड में ऑलरेडी लिख भी रखा है। कोटि लिख देंगे इसकी 2। और घात क्या होती है? घात होती है अधिकतम अवकलज की घात को ही हम अवकल समीकरण की घात कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन है कि जो अवकलज है dy/dx वो इस तरह के फलनों के अंदर नहीं आना चाहिए, जैसे यहाँ साइन के साथ आ गया, कॉस के साथ आ गया, लॉगरिथम के साथ आ गया। ये dy/dx एक बहुपद में होना चाहिए, अर्थात सारे के सारे अवकलज एक बहुपद होने चाहिए। अभी एक ये बहुपद नहीं है, तो जब ऐसा होता है कि ये साइन के, कॉस के या फिर लॉगरिथम के अंदर आ जाता है तो इसकी घात परिभाषित नहीं होती। तो यहाँ घात नोट डिफाइन है, यहाँ घात परिभाषित नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये घ पार्ट है इसका। इसमें उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने को कहा है जिसकी संलग्न भुजाएं ए, ये और बी इस वेक्टर के द्वारा दी गई हैं। तो चलिए देखिए इसको कैसे सोल्व करना है। तो यहां समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ओके, अब हम यहाँ ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। पहले ए क्रॉस बी निकालने के लिए सारणिक मेथड यूज करेंगे। 3 1 4 1 -1 1। ठीक है, इसका प्रसार कर देते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़कर 1 एकम 1 -4 एकम 4 -4 इसलिए +4 हो जाएगा, इंटू आई कैप, फिर माइनस आता है, फिर जे कैप लिख लेंगे और इसे छोड़कर 3 एकम 3 -4 एकम 4 3 -4 आ जाएगा, फिर प्लस के कैप लिख लेंगे। इसे और इसे छोड़कर 3 एकम 3 और 1 एकम 1 -3 -1 आ जाएगा। अब यहाँ 5 आई कैप हो जाएगा। यहाँ 3 में से 4 जाकर -1 बचेंगे, माइनस माइनस प्लस जे कैप हो जाएगा, -3 -1 -4 इंटू के कैप हो जाएगा। ठीक है, और क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड के लिए 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड अर्थात मापांक हमें इसका ज्ञात करना है। तो ये 25 हो जाएगा, यहाँ 1 ही रहेगा और यहाँ 16 हो जाएगा। ठीक है, 25 और 1 26 और 6 32 और 10 42। तो √42 वर्ग इकाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,